उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। सरकारी स्कूल के मर्जर समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के ये विधायक देखिए आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं और प्रदर्शन चल रहा है और इस वक्त सीधे विधानसभा का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रणवीर बताइए, प्रदर्शन चल रहा है, आपके पीछे तस्वीरें भी दिख रही हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, इस बार विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है इन पोस्टर्स के जरिए आप देख सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा है स्कूल मर्जर का। एक विधायक हैं जो एक स्कूल का मॉडल बना के ले आए हैं, पीडीए पाठशाला। वो पीडीए पाठशाला जो समाजवादी पार्टी प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चला रही थी, तमाम मुकदमे भी हुए। इसके अलावा दिन दहाड़े लूट और मार भाजपा सिर्फ करती प्रचार, इस तरह की है। फिर स्कूल का ही मुद्दा यहाँ है, गाँव की आवाज़ करे पुकार, स्कूल लौटाओ भाजपा सरकार। तो इस तरह से सबको हक सबको अधिकार, पीडीए की ही चलेगी, बयान और तमाम जो महंगाई भ्रष्टाचार से लेकर के बिजली बाढ़ का मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चलाया जा रहा है एक अभियान, एक विरोध प्रदर्शन। और ऊपर एक पोस्टर देखिए, आप चलाएंगे मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला। तो सबसे बड़ा जो मामला है वो ये पीडीए पाठशाला का है। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ किस तरह से आए हैं, जरा आपको पीछे लेकर के चलते हैं। एक विधायक जी जो हैं वो कैसे गाउन पहन के आए हैं और उनका गाउन जो है वो दिखाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इनके हाथ में एक डिग्री है। एक जैसे लॉ का एक स्टूडेंट डिग्री लेने जाता है या उस तरह से गेटअप है। माता पिता की जिम्मेदारियां, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या, तो तमाम ये जो मुद्दे हैं वो इस गाउन में इन्होंने लिखा है और यहाँ आज वो प्रदर्शन करने आए हैं विधानसभा में। इसी तरह से जो बाकी विधायक हैं, कोई मॉडल लेकर के आया है, कोई हाथों में तख्तियाँ लिया है। एक विधायक, देखिए, मैंने आज ग्रेजुएशन गाउन पहना हुआ है। जो शिक्षित नौजवान है, आज का शिक्षित नौजवान परेशान चल रहा है। उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, स्टूडेंट लोन्स की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की, भाई बहन की, भविष्य की जिम्मेदारियां हैं और वो उसके पास नौकरी नहीं है। बीटेक करने वाला, पीएचडी करने वाला, बीएड करने वाला, बीएससी करने वाला, मैथ्स में बीएससी करने वाला, ये सभी के सभी लोग डिलीवरी बॉय बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमने इतनी सारी नौकरियां दी, अभी तो इतने देखिए 8 साल में कितनी नौकरियां, 8,000 पुलिस भर्ती अभी सरकार कह रही है। अब 20 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं अपने प्रदेश में। हर विभाग को आप जोड़ेंगे, स्वास्थ्य विभाग, एजुकेशन विभाग, पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार और संविदा की नौकरी निकालने का ये काम करें। प्राइवेट नौकरियां, आप क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा में और क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, और सबसे बड़ा मुद्दा मर्जर का है। जो ये इन्होंने शिक्षण संस्थाओं को, जो चैरिटेबल संस्थान थे, उनको प्रॉफिट का काम, प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। क्या गांव का बच्चा अपने गांव के स्कूल को छोड़ के दूर जाना करके शिक्षा ले पाएगा? क्या वो शिक्षा से ना लेने पे क्या वो पीछे नहीं रह जाएगा? तो वो मर्जर करके गांव के किसान के, मजदूर के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम ये सरकार कर रही है और समाजवादी पार्टी पाठशाला चला के उसके विरोध कर रही है। देखिए, करियर मार्गदर्शन, बेरोजगारी, इसके अलावा विधायक जी जरा अगर पलटेंगे, युवाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, भाई बहनों की जिम्मेदारियां, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के विधायक जी आए हैं। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के देवरांचल को कटान से बचाने के रिंग बांध दो और मुआवजा दो, ये बाढ़ की समस्या को लेकर आए हैं। बाढ़ को लेकर के तो सरकार कह रही है तमाम जगह बाढ़ रोकने का उपाय हुआ है। कोई रोकने का उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सिर्फ सरकार दौरे कर रही है, लफाजी कर रही है। आज हम लोगों की बहुत दिनों से मांग है कि रिंग बांध बनाकर कटान रोकने का काम किया जाए, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। बड़ी है क्या? बाढ़ कटान हो रहा है। जो घाघरा का पानी है वो किसानों की ज़मीनें चली गई और मेरी विधानसभा में तकरीबन 100 लोगों के मकान जो है उसकी जद में आ गए। तो देखिए, ये सारे मुद्दे हैं। ये एक बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, आप आगे बात करिएगा, आगे जरूर बात करिएगा। लेकिन हर विधायक के हाथ में एक अलग पोस्टर बैनर है और उनकी समस्या लगे। अब से थोड़ी देर पहले सतीश महाना, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर, उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं जरा। सत्र में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता की समस्याएं उस पटल के ऊपर रखना और जनता की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करके जनता को जवाब दे जनता की। ये लोकतंत्र का मंदिर है, सदन है, इसमें सब लोगों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और सबको उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि
कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सहयोग देने का प्रॉमिस किया है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो सतीश महाना के ऊपर ही है, क्योंकि उनके ऊपर विधानसभा चलाने की जिम्मेदारी। और इस वक्त अखिलेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको संसद भवन के बाहर से। माफ करिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में। तो अखिलेश यादव इस वक्त पार्लियामेंट भी चल रही है तो वो इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर हैं विपक्ष में, और उनके विधायक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक बार क्या कह रहे हैं फिर से सुनवा देते हैं। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर बोर्ड का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। जो आप लिस्ट कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन, अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर कि एफिडेविट के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी 18,000 वोट जो डिलीट किए थे, तो पहले इस पर कार्रवाई कर दे चुनाव आयोग, ऐसे दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई कर दे। राहुल गांधी पे आपको कुछ नहीं कहना कि नहीं, क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसके बाद होगी, उनके कार्यकर्ता तो वोट को लेकर बोल रहे हैं और चुनाव आयोग को लेकर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव। तो एक तरफ अखिलेश यादव दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं और उनके जो विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर मोर्चा संभाले हुए। तस्वीर आपके सामने रणवीर कारुक कर रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रणवीर, अखिलेश दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके विधायक यूपी में मोर्चा संभाले हुए हैं। आप बात करिए, लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत अच्छे से चल पाएगी विधानसभा। देखिए, कल अखिलेश यादव लखनऊ में थे, अपने विधायकों की बैठक लिए, रणनीति तय हुई कि क्या क्या मुद्दे होंगे। और मुद्दों की बात करें तो आपने देखा इन तस्वीरों में जो पोस्टर्स इनके पास है, सबसे बड़ा मुद्दा है स्कूल मर्जर का। स्कूल मर्जर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा बाढ़ बारिश है, बिजली की समस्या को लेकर के विधायक जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान, ये जो आम मुद्दे हैं ये हर बार ये देखने को मिलते हैं, ये भी मुद्दे इस बार विधानसभा में हैं। एक शिकायत इन लोगों की ये है कि साहब इस बार सेशन छोटा है, सेशन 11 से 16 है, लेकिन 15 और 16 तारीख को 2 छुट्टियां हैं। 15 तारीख को 15 अगस्त और 16 तारीख को जन्माष्टमी की, ऐसे में 4 दिन का सेशन। और 13 और 14 को चूंकि विजन उत्तर प्रदेश 2047 जो है उस पर चर्चा होगी, इसलिए 2 ही दिन का सेशन बचता है। इनसे पूछते हैं क्या सेशन छोटा होने की भी शिकायतें आप लोग इस बार विधानसभा अध्यक्ष से करने वाले? मैं एक मिनट बंद करा दीजिए, मैं भैया के साथ में, इसलिए भैया ये देखिए, आप विधायक नहीं हैं तो विधायकों के बीच में क्यों खड़े हैं साहब? देखिए, ऐसे भी लोग हैं कुछ कि जो विधायक नहीं है लेकिन विधायकों की फहरिस्त में खड़े हैं पोस्टर लेकर के। आगे चलते हैं, ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये जो है विधायकों की असली मांग क्या है। आप देखिए कि यहाँ पर इनके हाथों में पोस्टर्स है, मतदाता की आवाज़ को दबाया, बीजेपी ने लोकतंत्र को बेबस बनाया। संग्राम सिंह जी से पूछते हैं। संग्राम भाई, क्या सेशन छोटा होने की भी शिकायत आप लोग विधानसभा अध्यक्ष से? देखिए, मैंने कल ही कहा था, कर मंत्रियों समिति की बैठक में कहा था कि उत्तर प्रदेश विशाल राज्य है और विशाल राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ इलाके इसके बाढ़ की चपेट में हैं, कुछ जगह पे प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने के कारण आज पूरी तौर पर पीडीए के परिवार के लोग शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, ये सवाल क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार आप लोग जो सरकार के सामने उठाएंगे? क्या क्या मुद्दे होंगे? स्कूल मर्जर हो गया, हम लोग पूरी मजबूती के साथ पीडीए की भी बात उठाएंगे, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की बात उठाएंगे, और जो बाढ़ की चपेट में पूरा प्रयागराज आजमगढ़ डूब रहा है, इन सारे सवालों पर हम प्रयास करेंगे कि विधानसभा में मजबूती से सेशन चल पाएगा। सेशन चल पाएगा आप लोग के विरोध को देखते हुए? विपक्ष चाहता है कि सत्र चले, लेकिन सरकार जनता से बिल्कुल रणवीर, विपक्ष चाहता है कि सत्र चले, सत्ता पक्ष भी ये चाहता है कि सत्र चले, लेकिन दिक्कत ये है कि सत्र चल नहीं पाता है। सत्र चलना चाहिए। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, लखनऊ की है, जहां पर विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल कर दिया है। और दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर 300 सांसदों का मार्च आप देख सकते हैं। दिल्ली में 300 सांसदों ने मार्च शुरू कर दिया है। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए
ये आपके सामने है।